वाली का तारा को डांटना और सुग्रीव से युद्ध। तारापति चंद्रमा के समान मुख वाली तारा को ऐसी बातें करती देख वाली ने उसे फटकारा और इस प्रकार कहा, वरान ने इस गरजते हुए भाई को, जो विशेषतः मेरा शत्रु है, ये उत्तेजनापूर्ण बात मैं किस कारण से सहन करूंगा। वीरू जो कभी परास्त नहीं हुई और जिन्होंने युद्ध के अवसरों पर कभी पीठ नहीं दिखाई, उन शूरवीरों के लिए शत्रुओं की ललकार सह लेना मृत्यु से भी बढ़कर दुखदाई होता है। ये हीन ग्रीवा वाला सुग्रीव संग्राम भूमि में मेरे साथ युद्ध की इच्छा रखता है। मैं इसके रोषावेश और गर्जन तर्जन को सहन करने में असमर्थ हूँ। श्री रामचंद्र जी की बात सोचकर भी तुम्हें मेरे लिए विषाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे धर्म के ज्ञाता तथा कर्तव्य अकर्तव्य को समझने वाले हैं। अतः पाप कैसे करेंगे? तुम इन स्त्रियों के साथ लौट जाओ। क्यों मेरे पीछे बार बार आ रही हो? तुमने मेरे प्रति अपना स्नेह दिखाया, भक्ति का भी परिचय दे दिया। अब जाओ, घबराहट छोड़ो। मैं आगे बढ़कर सुग्रीव का सामना करूंगा, उसके घमंड को चूर चूर कर डालूंगा, किंतु प्राण नहीं लूंगा। युद्ध के मैदान में खड़े हुए सुग्रीव की जो जो इच्छा है उसे मैं पूर्ण करूंगा। वृक्षों और मुक्कों की मार से पीड़ित होकर वह स्वयं ही भाग जाएगा। तारे दुरात्मा सुग्रीव और युद्ध विषयक दर्प और उद्योग को नहीं सह सकेगा। तुमने मेरी बौद्धिक सहायता अच्छी तरह कर दी और मेरे प्रति अपना सौहार्द भी दिखा दिया। अब मैं प्राणों की सौगंध दिलाकर कहता हूँ कि अब तुम इन स्त्रियों के साथ लौट जाओ और अब अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। मैं युद्ध में अपने उस भाई को जीतकर लौट आऊंगा। यह सुनकर अत्यंत उदार स्वभाव वाली तारा ने वाली का आलिंगन करके मंद स्वर में रोते रोते उसकी परिक्रमा की। वह पति की विजय चाहती थी और उसे मंत्र का भी ज्ञान था, इसलिए उसने वाली की मंगल कामना से सस्ते वाचन किया और शोक से मोहित हो वह अन्य स्त्रियों के साथ अंतःपुर को चली गई। स्त्रियों सहित तारा के अपने महल में चले जाने पर वाली क्रोध से भरे हुए महान सर्प की भांति लंबी सांस खींचता हुआ नगर से बाहर निकला। महान रोष से युक्त और अत्यंत वेगशाली वाली लंबी सांसें छोड़कर शत्रु को देखने की इच्छा से चारों ओर अपनी दृष्टि दौड़ाने लगा। इतने ही में श्रीमान वाली ने स्वर्ण के समान पिंगल वर्ण वाले सुग्रीव को देखा, जो लंगोट बांधकर युद्ध के लिए डटकर खड़ी थी और प्रज्वलित अग्नि के समान प्रकाशित हो रही थी। सुग्रीव को खड़ा देख महाबाहु वाली अत्यंत कुपित हो उठा। उसने अपना लंगोट भी दृढ़ता के साथ बांध लिया। लंगोट को मजबूती के साथ कसकर पराक्रमी वाली प्रहार का अवसर देखता हुआ मुक्का तानकर सुग्रीव की ओर चला। सुग्रीव भी स्वर्णमालाधारी वाली के उद्देश्य से बंधा हुआ मुक्का ताने बड़े आवेश के साथ उसकी ओर बढ़े। युद्ध कला के पंडित महान वेगशाली सुग्रीव को अपनी ओर आते देख वाली की आंखें क्रोध से लाल हो गईं और वह इस प्रकार बोला, सुग्रीव देख ले, ये बड़ा भारी मुक्का खूब कसकर बंधा हुआ है। इसमें सारी उंगलियां सुनियंत्रित रूप से परस्पर सटी हुई हैं। मेरे द्वारा वेग पूर्वक चलाया हुआ ये मुक्का तेरे प्राण लेकर ही जाएगा। वाली के ऐसा कहने पर सुग्रीव क्रोध पूर्वक उससे बोले, मेरा यह मुक्का भी तेरे प्राण लेने के लिए तेरे मस्तक पर गिरे। इतने ही में वाली ने वेग पूर्वक आक्रमण करके सुग्रीव पर मुक्के का प्रहार किया। उस चोट से घायल एवं कुपित हुए सुग्रीव झरनों से युक्त पर्वत की भांति मुंह से रक्त वमन करने लगे। तत्पश्चात सुग्रीव ने भी निशंक होकर
बलपूर्वक एक शाल वृक्ष को काट लिया और उसे वाली के शरीर पर दे मारा, मानो इंद्र ने किसी विशाल पर्वत पर वज्र का प्रहार किया हो। उस वृक्ष की चोट से वाली के शरीर में घाव हो गया। उस आघात से विवल हुआ वाली व्यापारियों के समूह के चढ़ने से भारी भार के द्वारा दबकर समुद्र में डगमगाती हुई नौका के समान कांपने लगा। उन दोनों भाइयों का बल और पराक्रम भयंकर था। दोनों के ही वेग गरुड़ के समान थे। वे दोनों भयंकर रूप धारण करके बड़े जोर से जूझ रहे थे और पूर्णिमा के आकाश में चंद्रमा और सूर्य के समान दिखाई देते थे। वे शत्रुसूदन वीर अपने विपक्षी को मार डालने की इच्छा से एक दूसरे की दुर्बलता ढूंढ रहे थे, परंतु उस युद्ध में बल विक्रम संपन्न वाली बढ़ने लगा और महापराक्रमी सूर्यपुत्र सुग्रीव की शक्ति क्षीण होने लगी। वाली ने सुग्रीव का घमंड चूर्ण कर दिया, उनका पराक्रम मंद पड़ने लगा। तब वाली के प्रति अमर्ष में भरे हुए सुग्रीव ने श्री रामचंद्र जी को अपनी अवस्था का लक्ष्य कराया। इसके बाद डालियों सहित वृक्षों, पर्वत के शिखरों, वज्र के समान भयंकर नखों, मुक्कों, घुटनों, लातों और हाथों की मार से उन दोनों में इंद्र और वृत्रासुर की भांति भयंकर संग्राम होने लगा। वे दोनों वंचारी वानर लहूलुहान होकर लड़ रहे थे और दो बादलों की तरह अत्यंत भयंकर गर्जना करते हुए एक दूसरे को डांट रहे थे। श्री रघुनाथ जी ने देखा वानर राज सुग्रीव कमजोर पड़ रहे हैं और बारंबार इधर उधर दृष्टि दौड़ा रहे हैं। वानर राज को पीड़ित देख महातेजस्वी श्री राम ने वाली के वध की इच्छा से अपने बाण पर दृष्टिपात किया। उन्होंने अपने धनुष पर विषधर सर्प के समान भयंकर बाण रखा और उसे जोर से खींचा, मानो यमराज ने काल चक्र उठा लिया हो। उसकी प्रत्यंचा की टंकार ध्वनि से भयभीत हो बड़े बड़े पक्षी और मृग भाग खड़े हुए। वे प्रलय काल के समय मोहित हुए जीवों के समान किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए। श्री रघुनाथ जी ने वज्र की भांति गड़गड़ाहट और प्रज्वलित अश्विनी की भांति प्रकाश पैदा करने वाला वे महान बाण छोड़ दिया तथा उसके द्वारा वाली के वक्ष स्थल पर चोट पहुंचाई। उस बाण से वेग पूर्वक आहत हो महातेजस्वी पराक्रमी वानर राज वाली तत्काल पृथ्वी पर गिर पड़ा। आश्विन की पूर्णिमा के दिन इंद्रध्वजा उत्सव के अंत में ऊपर फेंका गया इंद्रध्वज जैसे पृथ्वी पर गिर पड़ता है, उसी प्रकार वाली ग्रीष्म ऋतु के अंत में श्रीहीन, अचेत और आंसुओं से गदगद कंठ हो धराशायी हो गया और धीरे धीरे आर्तनाद करने लगा। श्री राम का वह उत्तम बाण युगांत काल के समान भयंकर तथा सोने चांदी से विभूषित था। पूर्व काल में महादेव जी ने जैसे अपने मुखमंडल के अंतर्गत ललाटवर्ती नेत्र से शत्रुभूत कामदेव का नाश करने के लिए धूम युक्त अग्नि की सृष्टि की थी, उसी प्रकार पुरुषोत्तम श्री राम ने सुग्रीव शत्रु वाली का मर्दन करने के लिए उस प्रज्वलित बाण को छोड़ा था। इंद्र कुमार वाली के शरीर से पानी के समान रक्त की धारा बहने लगी। वह उससे नहा गया और अचेत हो वायु के उखाड़े हुए पुष्पित अशोक वृक्ष एवं आकाश से नीचे गिरे हुए इंद्रध्वज के समान सम्रांगण में पृथ्वी पर गिर पड़ा।